घने जंगल में एक कछुआ रहता था जिसका नाम काम्बू था। काम्बू बहुत समझदार था, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंता करता था। वो एक खूबसूरत झील के पास रहता था जो दो हंसों, संकट और विकट का भी घर था। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार गर्मियों में बारिश नहीं हुई और झील धीरे धीरे सूखने लगी। काम्बू ये देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसने देखा कि पानी का स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जल्द ही यह साफ हो गया कि झील इस सूखे मौसम में नहीं टिक पाएगी। काम्बू को पता था कि वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता और अपने घर को छोड़ने का विचार उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने अपनी चिंता अपने दोस्तों हंसों से साझा की। संकट ने कहा, काम्बू तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करने का रास्ता निकालेंगे। काफी सोच विचार के बाद विकट ने एक योजना बनाई। हम तुम्हें दूसरी झील में ले जा सकते हैं जो यहाँ से दूर है। हमें एक ऐसी झील के बारे में पता है जिसमें अभी भी बहुत सारा पानी है। काम्बू ने राहत की सांस ली, लेकिन वो थोड़ा उलझन में था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। विकट ने जवाब दिया, हम तुम्हें हवा में ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक मजबूत लकड़ी को कसकर पकड़ना होगा। हम दोनों अपनी चोंच से लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ेंगे और तुम बीच में अपने मुंह से पकड़ लेना। लेकिन याद रखना काम्बू, उड़ान के दौरान तुम्हें कुछ भी बोलना या मुंह खोलना नहीं है, वरना तुम गिर जाओगे। काम्बू मान गया और हंसों ने एक मजबूत लकड़ी ढूंढी। योजना तैयार थी और काम्बू ने मजबूती से लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया, जबकि हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में पकड़ लिया। अपने पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट के साथ संकट और विकट काम्बू को हवा में उठा ले गए। जब वे जंगल के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहे थे, काम्बू ने नीचे की दुनिया को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहले कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे और उसका दिल उत्साह से भर गया। लेकिन जैसे ही वे एक गांव के ऊपर से गुजरे, नीचे के लोग इस अजीब दृश्य को देखकर हैरान रह गए। देखो, वे चिल्लाए, एक कछुआ आसमान में उड़ रहा है। कितना अजीब है। लोगों की हंसी सुनकर काम्बू को गर्व महसूस हुआ और वो चिल्लाना चाहता था, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसे अपने दोस्तों की चेतावनी याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने लकड़ी छोड़ी, वो नीचे गिरने लगा। दुर्भाग्य से काम्बू जमीन पर गिर गया और उसकी जान चली गई। कहानी से शिक्षा, हमें स्वयं पर सदैव नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो खुशी हो या संकट।